आज हम MJ KZ कैफ़े में आपको बनाना बता रही हैं चिकन वाले शामी कबाब। उसके लिए मैंने ये 2 किलो लिया है चिकन और ये है ब्रेस्ट का चिकन। इसके अलावा मैंने दाल ली है, दाल मैंने ली है तकरीबन 3 पाव, 750 ग्राम यानी 3 पाव चने की दाल ली है। इसको जितना धो के और भिगो देना। देखें दाल हमारी इस तरह फूल के और बिल्कुल नरम हो गई है। इसको हम छान के अब चिकन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हमने इस दाल की सेकंड लेयर बना दी है। इसके अलावा मैंने तकरीबन 1.5 इंच काफ़ी थिक सा अदरक का टुकड़ा लिया था। इसके मैंने काफ़ी मोटे मोटे से चंक्स कर लिए हैं और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके ऊपर तकरीबन हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हिमालयन सॉल्ट। इसमें के सॉल्ट हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। और फिर मैंने ली थी कश्मीरी लाल मिर्च, जो इतनी तेज़ नहीं होती है, साबुत वाली, और इसके इस कबाबों का कलर बहुत अच्छा आता है। ये है तकरीबन 50 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 2 किलो बोनलेस चिकन है, 3 पाव या 750 ग्राम चने की दाल, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हस्बे जायका जो है मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है। अब मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, और अब मैं इसको तकरीबन चढ़ा दूंगी प्रेशर कुकर में 3 से 4 विसल होने तक। ये मैंने चढ़ा दिया इसको प्रेशर कुकर में। जब तक 2 से 3 सीटियाँ होंगी फिर हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम इसको ट्राई करेंगे, खोल के देखेंगे कि इसमें अगर पानी नहीं हुआ और हमारी हर चीज़ अच्छे से गल गई तो फिर हम इसको पीसेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बन गया। अब मैं इसको थोड़ा बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट तक स्टीम करूँगी, और उसके बाद प्रेशर बंद करने के बाद उसके अंदर पानी चेक करूँगी कि पानी ना हो जो चिकन और या दाल का हो। ये बिल्कुल ड्राई बनने चाहिए। तो अभी ये 15 मिनट स्टीम पे है और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। इसकी स्टीम निकल गई है पूरी, और इस तरह दाल दबा के ये देखने की कितनी आराम से इतनी नरम हो गई है। और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इसका देखने के पानी साइड में ना आए, इस तरह से। अब इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसको पीस सकें। मसाला हमारा ठंडा हो गया, ये देखें नीचे से बिल्कुल ड्राई है। और मैंने ये आधा पीसना शुरू कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने कैमरा तो ऑन नहीं किया, तो ये तकरीबन आधा मैंने पीस लिया। मैं इस चॉपर में चॉप कर रही हूँ और मैं दिखा दूँ। ये देखें तो 2 किलो का इतना मसाला बना, जो आधा पैन में है, आधा ग्राइंडर में है चॉपर में, और आधा ये मैंने चॉप करके रखा है। ये देखें बिल्कुल बारीक और ऐसा लेसला सा होना चाहिए। इस तरह से हमने थोड़ी देर बाद बंद करके और इसको ऊपर नीचे हिला के इस तरह से बारीक पीस लेना है। ये सारा मसाला पीस लिया। इसमें आप उसके बाद अपना चख लें। अगर आपको नमक और चाहिए तो आप नमक इस वक्त मिला सकते हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, तकरीबन 1 टीस्पून पिंक हिमालयन सॉल्ट, और उसके अलावा ये देखें ये मैंने तकरीबन 4 अनियन हैं, इनको मैंने इस तरह बारीक पीसा है। इसके अलावा ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लेकिन ज़ाहिर कैफ़े का है तो यहाँ हमने काट के फ्रीज़ कर लिया है, इसलिए कि जब ठंड होती है तो यहाँ पे स्नो की वजह से हरा धनिया मिलना बंद हो जाता है। और ये है मिंट, ये भी मैंने पीस के रखा हुआ है। तो अब इसको मैं बिल्कुल, इसलिए कि कबाब हमारे टूटे ना, तो इसमें से मैं दबा के बिल्कुल पानी निकाल के ये सब कुछ मैं उस मसाले में डाल दूँगी। इस तरह से थोड़ा करके मैं सारा कर दूँगी। अभी मैं आपको सारा फिनिश करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने डाल दी, और तकरीबन इसमें मैं अब 2 टेबल स्पून हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छी तरह गूंद के मिक्स कर लूँगी। पानी हमने इसमें इसलिए निकाला है कि ताकि हमारे जो कबाब हैं वो थोड़े से हार्ड रहें। और ये देखें इनका इतना अच्छा रंग है कि आप देखने में से बता भी नहीं सकते ये चिकन के हैं या मीट के हैं, इसलिए कि इसमें जो डला है ना कश्मीरी मिर्च, उसने अपना कलर छोड़ा है। अब ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह आटा गूंद करके मिक्स कर लिया। ये देखें अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं।
मैं ये बनाने के लिए रखूँगी फ्रीज़र में। इसके लिए मैंने एक ट्रे लेके उसमें क्लीन फिल्म लगा के बराबर से हिस्से जो हैं कर लिए, ताकि मेरे कबाबों का साइज़ एक और नाइस लगे। ये कबाब तकरीबन ये देखें डबल लेयर्स के साथ बन गए हैं। अब मैं इसको इस तरह से कवर करके, आपने जो फ्रेश फ्राई करनी है वो फ्राई कर लें, अदरवाइज़ इस तरह फ्रीज़र में रख दें और जब ये सख्त हो जाए इनको लहदा करके एक बैग में भर लें। फ्रीज़र में ये मैंने ऊपर से उतारा है, फ्रीज़र में जम के ये इतने अच्छे से हो गए हैं। इस तरह हम एक लहदा करके इनको बैग्स में डाल के, इस तरह छोटे छोटे मैंने फ्रीज़र्स बैग्स बनाए हैं और उसमें डाल के तो मैं वापस फ्रीज़र में रख दूँगी और जब हमें ज़रूरत होगी निकाल के आपको दिखाती हूँ किस तरह अंडा लगा के इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब मैंने आपको फ्रीज़र में रखने बताए थे, ये मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं और आप चाहें तो फ्रेश भी इसी स्टाइल से फ्राई होंगे। मैंने एक लिया है अंडा, इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी इस तरह से। ऑयल ये देखें गरम हो रहा है। अब मैं एक कबाब लूँगी, उसको अच्छी तरह इस तरह से, और आंच मैंने मीडियम रखी हुई है ताकि जो फ्रोज़न है वो अंदर तक पक जाएं। अच्छी तरह डिप करने के बाद मैं इस ऑयल में ऐसे रख दूँगी बारी बारी सा। इस तरह से हमने फ्राई कर लेनी है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मैं एक तरफ से पकाऊंगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए अब मैं इस तरह से इतना अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया। इसी तरह सारी चेंज कर दूँगी। ये देखें इसी तरह से भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इनको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे मज़ेदार चिकन के कबाब तैयार हैं। अगर हम इसको डीप फ्राई करने के बजाय सेक लें तो ये हमारी डाइट में भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि इसमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है चिकन और दाल के लिए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।